दोस्तों, हमारे शहर में तो लोग 1 करोड़ की ज़मीन खरीदते हैं और फिर 1.5 करोड़ रुपए लगाकर उस पर घर बनाते हैं। एक फ्लोर पर खुद ही रहते हैं और बाकी को रेंट लगाकर 30 से 35 हज़ार कमाते हैं। अब आप ही बताओ, यह कौन सा धंधा है जिसमें 2.5 करोड़ रुपए लगाओ और सिर्फ 30 से 35 हज़ार की कमाई करो? है ना बेवकूफ़ी की बात। चलो अब बात करते हैं धंधे की, एक ऐसे धंधे की जिसे अगर आप सही से सीख लो तो माला माल हो जाओगे, जबकि सारी गाइडेंस कंपनी के थ्रू मिल जाएगी, बस अगर आप सीखने के लिए तैयार हो। मैं बात कर रहा हूँ किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस की। तो फ्रेंचाइज स्टोर कैसे खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हर महीने 1 लाख से 7 लाख रुपए तक प्रॉफिट आ सकता है। यह आपके बिजनेस स्किल पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप हर महीने 1 लाख घर लेकर जा रहे हो, इसका मतलब साल में सिर्फ 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर साल में सिर्फ 12 लाख, यानी यह बिजनेस फ्लॉप है। अगर आपको शोरूम का बिजनेस सही ढंग से करना आता है तो इसी बिजनेस से, इतनी ही पूंजी से आप हर महीने 7 से 8 लाख रुपये भी कमा सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कैसे शोरूम का बिजनेस करते हैं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपको किस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है। मान लो कि आपको मोंटे कार्लो की फ्रेंचाइजी लेनी है। गूगल सर्च में जाओ और टाइप करो मोंटे कार्लो फ्रेंचाइजी कॉन्टैक्ट नंबर। अब आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करो और अपने शहर या जिस शहर में खोलना चाहते हो उस शहर के लिए बात करो। क्या आपके शहर में मोंटे कार्लो की फ्रेंचाइजी चलेगी या नहीं चलेगी? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को अपने ब्रांड के बारे में सब कुछ पता रहता है। किस शहर में कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितने उसके कस्टमर हैं, उन्हें पता होता है। उन्हें यह भी पता होता है कि ऑनलाइन सेल से किस पिन कोड पर कितना माल डिलीवर हो रहा है, और इसी के हिसाब से वह डिसीजन लेते हैं कि किस एरिया में अपना नया शोरूम खोलना है। मान लो आपके शहर में मोंटे कार्लो की फ्रेंचाइजी खोलने का स्कोप है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वह है लोकेशन। जहां पर सबसे ज़्यादा शोरूम खुला है उसी लोकेशन पर आप अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए एक जगह ढूंढो। लोकेशन वैसी होनी चाहिए जिसके सामने 4 व्हीलर की पार्किंग अवेलेबल हो। अगर आपके लोकेशन के सामने पार्किंग नहीं है तो अगल बगल में तो पार्किंग होनी ही चाहिए। लोकेशन चूज करते समय यह भी देखना होता है कि जिसकी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो उसकी दूसरी फ्रेंचाइज आपके लोकेशन से कितनी दूर है। 2 फ्रेंचाइज के बीच में कम से कम 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके लोकेशन से 2 किलोमीटर के रेडियस से आपके कस्टमर आएंगे। लोकेशन चूज करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि जिस प्रोडक्ट का शोरूम खोल रहे हो उस एरिया के कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में सक्षम हैं या नहीं हैं। इसके लिए आप दूसरे शोरूम में जाएं और उनसे पूछें कि इस एरिया का लोकेशन कैसा है, आपका सेल कैसा है। अगर वह बताते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते हैं तो आप वहाँ के चाय वाले से भी पूछ सकते हो। चाय वाले के यहाँ 2 कप पहले चाय पियो और बाद में पता कर लो कि इस एरिया में सबसे अच्छा लोकेशन कौन है और सबसे ज़्यादा कस्टमर का आना जाना कहाँ रहता है, क्योंकि वह हर किसी को चाय देने जाते हैं और उन्हें फुटफॉल का पूरा पता रहता है। कभी कभी किसी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम होने के कारण फुटफॉल कम होता है, इसके बारे में भी वो बता देंगे। लोकेशन सेलेक्ट करते समय प्रॉपर्टी का इतिहास कैसा है यह भी पता करो। अगर किसी प्रॉपर्टी में बार बार कोई शोरूम खुल रहा है और बंद हो रहा है तो वैसे प्रॉपर्टी में डील ना करें। अगर आपको लोकेशन मिल जाता है तो बाकी काम आसान हो जाता है। लोकेशन को खोजने में जो लोकल एजेंट होते हैं वह आपकी मदद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट इसके बदले में आधा या 1 महीने का रेंट चार्ज करते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू लोकेशन सेलेक्ट करने से एक फ़ायदा होता है कि आप अच्छे ढंग से बेफिक्र होकर नेगोशिएशन कर सकते हैं। कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी ओनर से बात बिल्कुल ना करें। जब भी रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही बनवाएं। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें रेंट इंक्रीमेंट हर 3 साल में होना चाहिए। कुछ लोग सालाना रेंट इंक्रीमेंट पर रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मान लो आप हर साल अपने रेंट पर 5% का सालाना इंक्रीज रखते हो, इसका मतलब हर साल आपका रेंट बढ़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। मान लो आपका रेंट 1 लाख है, आपने 5% सालाना इंक्रीज के ऊपर डील किया है, यानी दूसरे साल आपको 1,05,000 देना होगा, तीसरे साल आपको 1,05,000 के ऊपर 5% और बढ़ेगा, यानी आपको 1,10,250 रुपये महीने में देना होगा, यानी 3 साल में 37,83,000
रुपये देने होंगे। जबकि अगर आपने हर 3 साल पर 15% इंक्रीज के ऊपर डील किया है तो आपको 3 साल में सिर्फ 36 लाख रुपये देने होंगे, जिससे 1,83,000 रुपये की बचत हो जाएगी। रेंट डील करने से पहले खुद से आपको मार्केट में जाकर रेंट के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि रेंट आपके खर्चे का सबसे बड़ा पार्ट होगा। 1,500 स्क्वायर फीट के शोरूम के लिए लगभग 30 लाख रुपये इंटीरियर में लगेंगे और 50,000 रुपये का स्टॉक आएगा। अगर आपके पास समय है, दौड़ धूप कर सकते हैं, तो आप इंटीरियर में कुछ पैसे बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। हर जगह हर चीज़ के लिए रेट पता करना होगा। जैसे अगर लकड़ी का काम चल रहा है तो आपको प्लाई का रेट पता करना होगा। बिजली का काम चल रहा है तो कहाँ उसके सामान सस्ते में मिलेंगे, फॉल सीलिंग का रेट क्या है, पेंटिंग का रेट क्या है। इंटीरियर में 30 लाख रुपये लगते हैं और अगर आप सच्चाई से मेहनत करोगे तो इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक बचा सकते हो। शोरूम में इलेक्ट्रिकल वर्क के समय जो खास ध्यान देने वाली बात होती है वह यह है कि जो आपके लाइट्स हैं, जैसे पैनल लाइट, कॉब लाइट, उसकी लाइटिंग बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जब लाइट में दिखेगा तभी वह कस्टमर को पसंद आएगा। कम लाइट रहने से कोई भी प्रोडक्ट निखर कर नहीं आता, इसलिए लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा रेंट एडवांस के रूप में पैसे पार्टी ओनर को देने होते हैं। प्रायः 3 से 6 महीने का रेंट एडवांस प्रॉपर्टी ओनर सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में अपने पास रखते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी ओनर 6 महीने का रेंट एडवांस लेंगे, लेकिन शोरूम के खुलने के समय अगले 3 महीने में वह आपके 3 महीने का रेंट एडवांस रेंट के रूप में चुकता कर देते हैं। यह आपके नेगोशिएशन स्किल के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का रेंट डीड चाहते हो। इसके अलावा कुछ स्टॉक जो कि रास्ते में रहेगा उसके लिए अलग से पैसा चाहिए, यानी लगभग 90 लाख से 1 करोड़ का खर्च आएगा। फ्रेंचाइज स्टोर खोलने में जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि सारी गाइडेंस कंपनी के थ्रू मिल जाती है। कंपनी यहां आपको इंटीरियर करने में मदद करेगी, आपके सेल्समैन और मैनेजर को सिलेक्ट करने में मदद करेगी। जो इनिशियल ट्रेनिंग है वह भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रायः शोरूम खुलने से पहले ही आपके एम्प्लॉय को दूसरे शोरूम पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। शोरूम खुलने के बाद प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर करते हैं इसकी ट्रेनिंग भी कंपनी के थ्रू ही मिलेगा। कंपनी के तरफ से बीच बीच में प्रोडक्ट ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शोरूम खुलने के बाद कंपनी के गाइडेंस में आपके मार्केटिंग के लिए भी बताया जाएगा, जैसे आप होर्डिंग लगा सकते हैं, लीफलेट बंटवा सकते हैं और गाड़ी के थ्रू भी प्रचार करवा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की गाइडेंस आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप इसमें फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल मैप मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आता है तो आपके फ्रेंचाइज स्टोर की प्रॉफिट में कई गुना की वृद्धि हो सकती है। बिना डिजिटल मार्केटिंग के इस समय में किसी भी स्टोर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलता है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके स्टोर के ग्रोथ में मदद करेगा। खर्च की बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट के शोरूम के लिए 1.5 लाख रुपये रेंट में जाएगा। टियर 1 सिटी में रेंट 3 लाख से 5 लाख भी हो सकता है, लेकिन सेल भी उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा 30,000 रुपये बिजली बिल और हर महीने सैलरी के रूप में 1 से 1.25 लाख रुपये खर्च करने होंगे। हर महीने कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे, जैसे साफ़ सफाई के लिए कुछ सामान, स्टेशनरी के कुछ सामान और कुछ खाने पीने का। इन सब में भी लगभग 20,000 रुपये खर्च होंगे। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो उसमें भी 15 से 30,000 रुपये हर महीने खर्च होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खर्च होता है वह कभी जाया नहीं जाता। आज के समय में यही तरीका है जिससे सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, और इसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कस्टमर रिपीट भी अच्छा होगा। याद रखना, होर्डिंग से ब्रांड को ज़्यादा फायदा होता है और लीफलेट बांटने और गाड़ी घुमाने से स्टोर को ज़्यादा फायदा होता है। यानी कुल मिलाकर आपके खर्च 3 से 3.5 लाख रुपये होंगे, जबकि प्रॉफिट आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी के बताए रास्ते पर सिर्फ चलते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपये हर महीने प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन अगर ओनर पूरी तरह से अपने स्टोर के ऊपर ध्यान दे तो स्टोर इसी खर्चे पर 6 से 7 लाख रुपये की प्रॉफिट कर सकता है। किसी भी स्टोर के चलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वह होता है कस्टमर और प्रोडक्ट। कस्टमर आते हैं मार्केटिंग से, और अगर प्रोडक्ट सही है तो रिपीट कस्टमर अपने आप बढ़ जाएगा।
अब क्योंकि आपका स्टोर फ्रेंचाइज स्टोर है तो आपकी बिलिंग कंप्यूटर के थ्रू ही होगी, जिसमें CRM लगा होगा। वहां से आप अपने कस्टमर के मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं और हर महीने कॉलिंग करा सकते हैं। ध्यान रहे कि कॉलिंग फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव से ही करवाएं, रिजल्ट अच्छा मिलता है। जब कोई भी कस्टमर खरीदारी कर जाता है तो आप उसे कस्टमर से फीडबैक जरूर लें। उनसे पूछें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरे स्टोर पर दोबारा आएंगे, मेरे स्टोर में क्या कमियां हैं जिससे मैं ठीक करके आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस और बेहतर कर सकता हूं। ऐसा कहा जाता है कि किसी काम को 1000 दिन तक लगातार करते रहो तो वह काम आपको अच्छे से आ जाता है। तो अगर आप शोरूम बिजनेस करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइज बिजनेस ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आप अपने ब्रांड के बारे में सोचिए। फ्रेंचाइज बिजनेस में गाइडेंस के लिए कंपनी आपके साथ है, लेकिन अपने ब्रांड में आपकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए अगर बिजनेस सीखना है तो फ्रेंचाइज बिजनेस से स्टार्ट करना अच्छा होता है। एक बार जब आप सारी बारीकियां सीख जाओ तो आप अपने ब्रांड के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस के पूरे डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम फीड या यूट्यूब पर जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, डिजिटल मार्केटिंग अगले वीडियो में।